दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां सस्ती मिलती है, इसलिए अदर स्टेट के जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, इनके लोग कहीं क्या करते हैं, दिल्ली आते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। वहां सस्ती मिलती है क्योंकि 15 साल के बाद वहां पे गाड़ियां वैलिड नहीं है, तो वो बाहर के राज्यों में बेच देते हैं। तो लोग वहां लेने जाते हैं गाड़ी, और कुछ जाते हैं और कुछ लेने की सोचते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है, माइंड में ये रहता है यार कैसे लेंगे, कैसे तो कागज ट्रांसफर होंगे, डीएल नंबर की गाड़ी कैसे जयपुर नंबर या अपने स्टेट के नंबर पे कैसे ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, फिर से बना रहा हूँ एक छोटा, पहले थोड़ा लंबा था वीडियो, छोटी सी जानकारी दूंगा, स्पीड से जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको क्या क्या चाहिए होगा, जिससे आप वहां जाकर और आराम से गाड़ी ले सकते हैं बेफिक्र होके। तो ये पूरी लिस्ट बना रखा हूं, तो ये वीडियो देख लेना आप। सबसे पहले तो जब भी आप दिल्ली गाड़ी देखने जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको डीलर से या जिससे भी ले रहे हो उससे बोलोगे कि भाई साहब 2 चाबियां बताओ, 2 चाबियां मुझे चाहिए। गाड़ी को पहले तो अच्छे से चेक कर लोगे, इंस्पेक्शन कर लोगे, मिस्त्री को बता लोगे गाड़ी में कोई कमी नहीं है। फिर खरीदने का क्या प्रोसेस है वो बता रहा हूं मैं। 2 चाबियां लेनी है। अब आप कहोगे 2 चाबियां क्यों, कई बार क्या है इंश्योरेंस वाले अड़ंगा अटका देते हैं कि दूसरी चाबी कहां है, आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेंगे हम, दूसरी चाबी कहां है, और अगर गुम गई थी तो एफआईआर क्यों नहीं करवाया, वहां पर परेशान करते हैं। इसलिए 2 चाबियां लेनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेना है, आरसी लेना है, इंश्योरेंस लेना है, आरसी ओरिजिनल होनी चाहिए, इंश्योरेंस की कॉपी चल जाएगी, पीयूसी पोल्यूशन वो होना चाहिए ओरिजिनल, और सेलर की आईडी होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होने चाहिए। सेलर के आधार और पैन ये दोनों होने चाहिए। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। थर्ड नंबर पे पहला हो गया चाबियां, दूसरा हो गया डॉक्यूमेंट्स, थर्ड नंबर पे सेल लेटर चाहिए हमको, है ना। सेल लेटर चाहिए, उसमें हमें 29 फॉर्म चाहिए, 30 फॉर्म चाहिए। ये दोनों कौन रखेगा, हम रखेंगे। जो खरीद रहा है वो रखेगा उनको ट्रांसफर करवाने के लिए। और एक होता है 28 नंबर फॉर्म, वो बेचने वाला जो बेच रहा है वो रखेगा। फिर उस 28 नंबर फॉर्म को वो अपने आरटीओ में, जैसे दिल्ली में जो भी उसका आरटीओ है वहां जाके और एनओसी के लिए अप्लाई करेगा उस फॉर्म को भर के। तो एनओसी और इनवॉइस 2 चीज आपको लेनी है, जरूर प्राप्त करनी है। एक तो एनओसी, एनओसी का मतलब ये है कि जिस राज्य की वो गाड़ी है, दिल्ली की है तो जिस राज्य की दिल्ली में कहीं की भी है वहां का आरटीओ एनओसी बना के दे देगा कि भाई साहब इसे कहीं भी ले जाओ, किसी भी राज्य में ले जाओ, ट्रांसफर करा लो, हमें नो ऑब्जेक्शन, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस चीज को एनओसी कहते हैं। कई बार एनओसी नहीं रहती ना तो ट्रांसफर नहीं होता कि इसका एनओसी लेके आओ, तो एनओसी लेना है। और इनवॉइस लेना है। इनवॉइस का मतलब ये होता है कि इनवॉइस के जरिए वो लिस्ट बना के दिया जाता है कि ये गाड़ी कब खरीदी गई थी, कितने में खरीदी थी, कितना इसका टैक्स है, क्या है। तो उस हिसाब से ही फिर जो ट्रांसफर का टैक्स होता है ना, वो हमें अपने राज्य में पे करना होता है। अगर इनवॉइस नहीं होगा तो वो बड़ा चढ़ा के टैक्स ले लेंगे, इसलिए इनवॉइस बनवा के लाओ, उस हिसाब से फिर हमारा टैक्स लगेगा। तो ये तीसरी चीज मैंने बताई, 29 फॉर्म, 30 फॉर्म, 28 फॉर्म, एनओसी और इनवॉइस। उसके बाद चौथे नंबर पे सेलर की एफिडेविट बनेगी, सेलर से गाड़ी ले ली है और पूरा पैसा दे दिया है, और इसके बाद कोई पैसा कोई बाकी नहीं है। कल कोई ना अड़ंगा अटकाए वो कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो वो नहीं कर सकता। तो एक एफिडेविट हम बनवा लेते हैं, भाई मैंने पूरा पेमेंट दे दिया है और अब मैं गाड़ी ले रहा हूं, तो उससे बाद में दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या है, कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं कि बोल देते हैं, लेने पैसे लेके मना कर देते हैं कि मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए साइन एफिडेविट बनवाना होता है। उसके बाद 5वीं चीज है, 10 से 15 दिन में एनओसी आ जाएगी और फिर बायर गाड़ी को ले जा सकता है। 5वीं बात क्या है, 10-15 दिन लगते हैं एनओसी आने में, उसके बाद बायर गाड़ी को ले जा सकता है और अपने आरटीओ में जमा करवा देगा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या जमा करवाएगा अपने आरटीओ में, एनओसी करवाएगा, 29-30 नंबर फॉर्म करवाएगा, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और आईडी करवाएगा। सेलर की जो बेचा है ना उसकी आईडी जमा करवाएगा, जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों होगा, और खुद की भी आईडी देगा, तभी तो ट्रांसफर होगा। किसके नाम ट्रांसफर करवाओगे, खुद की भी आईडी देगा, फोटो भी देगा, ये सब जमा करवा देगा। अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर गाड़ी उसने लोन पे ली है ना, तो जिस बैंक से लोन पे ली थी ना उस बैंक से भी एनओसी लेना है। वो बैंक भी लिख के देगा भाई इसकी सारी किस्तें जमा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको ले जाओ। वो नो ऑब्जेक्शन कागज बना के देगा, वो भी एनओसी, वो भी लेके आना अगर कभी भी लोन पे चली हुई है गाड़ी। तो ये सारे कागज हम लाके अपने आरटीओ में जमा करा देंगे, जो भी आपका नजदीकी आरटीओ है जहां भी आपको ट्रांसफर करवाना होता है। 10 से 15 दिन में कागज ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कई भाई बोलते हैं कि डीएल नंबर ही रहेंगे या फिर आरजे या फिर हमारे एमपी या यूपी जो जिस भी राज्य में लेके जा रहे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको नई सीरीज मिलेगी, आरजे 14 या एमपी जो भी जहां भी आप रहते हो वो सीरीज मिलेगी, डीएल नंबर बिल्कुल हट जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल फास्ट बताया है, 5 मिनट का वीडियो है, जल्दी जल्दी बताया है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, कई भाइयों को समझ नहीं आता, नॉलेज नहीं रहती, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा वीडियो ज्यादा लोगों के पास जाने के चांस बढ़ जाते हैं, उससे व्यूज हमें भी आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।